देखिए बच्चों, आज हम आपको कोशिका से अंग तंत्र तक के विषय में बताएंगे। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे इस बारे में कि ये पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले हम कोशिका के पहले जान लेते हैं। कोशिका जो है तत्वों से मिलकर बनी होती है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है। तो होता क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो मैं आपको केमिस्ट्री में बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनते हैं। आपका एटम बनता है। क्या बनता है? एटम बनता है। अब यही परमाणु, जब सेम परमाणु आपस में मिलते हैं तो आपका तत्व का निर्माण होता है, जिसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ठीक, ये एलिमेंट। लेकिन जब यही परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। और जब धरती का विकास हुआ, धरती बनी, तो ऐसी क्रियाएं पानी में सबसे पहले हुई। पानी के अंदर ये सारी क्रियाएं हुई। उसके बाद एक कोशिकांग का निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। डीएनए का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिले तो एक कोशिकांग का निर्माण हुआ, या एक छोटे से डीएनए का निर्माण हुआ, या कहिए वायरस का निर्माण हुआ जो डीएनए होता है, ठीक। उसके बाद छोटे छोटे जीव का निर्माण हुआ। इन कोशिकांग से कोशिका बनी। अब एक कोशिकीय जीव आपको मैंने बनाने को दिया, प्रोटोजोआ और अमीबा और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जो जीव हैं वो आपको पढ़ाया गया। अब ये एक कोशिका मिलके, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं। और जब ऊतक तंत्र आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। और जब कई अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है। और जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तो शरीर बनता है। जैसे हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर देखिए, जैसे ये हाथ है, नीचे पैर है, सिर है, आँख है, नाक है, मुंह है। आप जानते हैं दांत के डॉक्टर अलग होते हैं। ये पूरा एक तरह का अंग तंत्र है, जिसमें दांत है, जीभ है, होंठ है, और ये आपका कौवा है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके मुंह, अंग तंत्र, कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण होता। तो ये देखिए, आप जानिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, तत्व और यौगिक, इन चीजें, इन सबको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इन मुख्य रूप से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही इन सब के डीप में जाएंगे फिर केमिस्ट्री आ जाएगी। अब जैसे ऊतक, अंग तंत्र, शरीर, ये सब की पढ़ाई जो है, इसी में डॉक्टरी भी आती है। कोई डॉक्टर बनेगा तो इसके डिटेल के बारे में वो पढ़ेगा। अब ये आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में जाना। इन सब चीज़ों के पढ़ने के जो मेथड हैं, जो इसके विधियां हैं, वो फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो इस पाठ में हम सूक्ष्म रूप में जितना आपके सिलेबस में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका मुख्य रूप से सबसे पहले एक कोशिकीय जंतु अमीबा और पैरामीशियम की चर्चा की गई है। अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पानी के अंदर छोटे जीव होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें आंखों से दिखते नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, पेचिस जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। हमारे पेचिस जो पड़ती है वो एक अमीबा की वजह से होती है, जिसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ठीक है। पैरामीशियम आप लोगों ने चित्र बनाया है, जिसका जूते की जो है, जूते के आकार का होता है। जैसे पैरामीशियम आपका है, आप लोग जूता जैसे ऐसे पहनते हैं ना, ये ऐसे आकार का होता है।
और इसमें एक बात होती है डबल केंद्रक होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये बेसिक्स समझा होगा कि इस पाठ में कैसे हमारा विकास हुआ है। जैसे कहा जाता है धरती कई करोड़ों साल पहले सूर्य से आग के गोले के रूप में अलग हुई। जब वो ठंडी हुई, बहुत ठंडी हुई, तो उस पे जो भाप के रूप में जितना जल था उसकी बारिश हुई। बारिश से क्या हुआ, पानी भरा। फिर उसी करोड़ों सालों में पानी में ही जीव का विकास हुआ। फिर उसके बाद उसी पानी से जीव जो है बाहर आए, पौधों का विकास हुआ। अब पहले छोटे छोटे जानवरों का विकास हुआ, फिर पानी वाले जीवों का विकास हुआ, पानी वाले पौधों का विकास हुआ, फिर पानी से वो धरती पे आए, धरती पर फिर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।